आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग का मतलब मैं तुम्हें पहले ही समझा चुकी हूँ कि एक मेम्ब्रेन, और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। जब किसी सेल या किसी सैंपल के अंदर हमें आरएनए को डिटेक्ट करना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने सॉर्दर्न ब्लॉटिंग में डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए जो मेम्ब्रेन यूज़ करी थी उसलिए उसको क्या कर रहे थे हम, सॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और आज हम आरएनए को डिटेक्ट कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं हम, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को हम जीन एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं कि कौन सा जीन अपना कितना एक्सप्रेस कर पाता है, उसके ऊपर भी इसको डिपेंड करता है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज़ अ लेबोरेटरी मेथड यूज टू डिटेक्ट स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल्स अमंग अ मिक्सचर ऑफ आरएनए, यानी आरएनए का बहुत सारा सैंपल है, बहुत सारा मिक्सचर है, उसमें से किसी डिज़ायरेबल आरएनए को हमें डिटेक्ट करना है तो उसके लिए जिस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं वो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक होती है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कैन बी यूज्ड to analyze a sample of RNA from a particular tissue or a cell type in order to measure the RNA expression of particular gene, यानी पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग ये प्रोसेस हो रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को जीन एक्सप्रेशन का नाम भी दे सकते हैं। क्योंकि एक हमें पता है कि एक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं और डीएनए के एक्सप्रेशन से ही क्या बनते हैं, आरएनए बनते हैं। अगर हम जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ डीएनए को छोड़ दिया जाए तो आरएनए किसके एक्सप्रेशन से बन रहा है, कुछ जीन्स के एक्सप्रेशन से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम एक ट्यूमर सेल ले लेते हैं, उस ट्यूमर सेल के अंदर हम देख रहे हैं ये रेड कलर से दिखा रखी हैं ओनेकोजीन्स। ओनेकोजीन्स क्या होते हैं, इट इज़ अ जीन दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज कैंसर, यानी जो कैंसर या ट्यूमर सेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओनेकोजीन्स। और दूसरा क्या है, जो नॉर्मल डीएनए है उनके एक्सप्रेस होने के, यानी उनका कितने जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये जो प्रोसीजर होती है ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो कि ट्यूमर को दबा देते हैं। ये ट्यूमर वो सेल्स जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, जहाँ पे 1 से डिनोट कर दिया ट्रांसक्रिप्शन, ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्सप्रेस लेस, ओनेकोजीन एक्सप्रेस मोर। और नॉर्मल ट्रीटमेंट, ये एक वो सेल है जब उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, कि सिर्फ जब फर्स्ट टाइम पता चलता है कि हाँ भाई किसी बंदे को कैंसर है तो उसकी ये कंडीशन हो रही होगी कि जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने आप को कम एक्सप्रेस कर पाएंगे, जबकि ट्यूमर की सेल्स होंगी वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर देंगी क्योंकि वो उसके ऊपर डोमिनेंट हो जाती हैं। नॉर्मल सेल के अंदर ये जो 1 2 3 4 5 6 7 करके दिखा रखे हैं, ये सारे स्टेप्स होते हैं कि हमें पता है कि डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना स्प्लिसिंग, जिसमें टेलिंग हो जाती है, फिर एक्सपोर्ट हो जाता है, ट्रांसलेशन हो जाता है, और लास्ट में जब ये चेन बन जाती है फोल्डिंग होकर क्या बना लेती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन बना लेती हैं। यहाँ हम बात कर रहे थे एक नॉर्मल सेल की, जब उसके ऊपर हम किसी भी ट्रीटमेंट को अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होता है, ओनेकोजीन ज़्यादा एक्सप्रेस होते हैं। लेकिन जब इसी सेल को हम किसी ड्रग से ट्रीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आते हैं, जैसे ही इस कैंसर सेल को हम ड्रग से ट्रीट कर देते हैं तब क्या होता है कि ये जो ओनेकोजीन्स हैं अपने आप को कम एक्सप्रेस कर पाते हैं और जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आरएनए में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं या मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होते हैं और अपने मैसेंजर को आगे तक फॉरवर्ड कर देते हैं और ये अपने आप को ओनेकोजीन्स के ऊपर डोमिनेंट कर देते हैं और आरएनए ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाते हैं। ये किस बेस पर होगा, ये जब इसको हम ड्रग ट्रीटमेंट देंगे तब होंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एनालिसिस की बात करें तो सेम एज इट इज़ वैसी ही होती है जैसे कि हमने सॉर्दर्न ब्लॉटिंग के अंदर करी थी। आरएनए का आइसोलेशन करेंगे, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, डीएनए का आइसोलेशन कर रहे थे। प्रॉप जनरेशन करेंगे, वहाँ भी हमने करा था डीनेचरिंग एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेम हमने जेल एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सॉर्दर्न ब्लॉटिंग में यूज़ करी थी। ट्रांसफर टू सॉलिड सपोर्ट एंड इमोबिलाइजेशन, प्री हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन विद प्रॉप, वॉशिंग, डिटेक्शन, स्ट्रिपिंग एंड रीप्रॉपिंग। एज इट इज़ सेम वो के वो पॉइंट्स रहेंगे, इसलिए इनका थ्योरेटिकल पोर्शन मैं नहीं बता रही हूँ, सेम वही लिखना है। अब बात करते हैं हम इसके डायग्रामेटिक की। तो जब हमें ये पता है कि एक सेल के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है, तो हम उसमें जब हमें आरएनए को डिटेक्ट करना है तो उस सेल में से हम क्या करेंगे, आरएनए को आइसोलेट कर लेंगे। अब ये जो आरएनए आइसोलेट हुआ है ये क्या होता है, डिज़ायर्ड आरएनए है। इस आरएनए की हमें ये भी पता है कि इस आरएनए
कि जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस है या नॉर्मल सीक्वेंस क्या है वो हमें नॉन है, प्लस वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो इस आरएनए के अंदर प्रेजेंट होंगे वो भी हमें पता होंगे। फिर जब इस आरएनए को हम आइसोलेट कर लेते हैं तो इस आरएनए को आइसोलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे ही हम इसे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे फिर हम इसको चार्ज प्रोवाइड करवाएंगे। चार्ज का पता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रख देते हैं। जैसे ही आरएनए के मॉलिक्यूल्स को ये चार्ज दिया जाएगा, आरएनए के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। वो आरएनए के मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो क्या रह जाएंगे, ऊपर ही रह जाएंगे, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा वो धीरे 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 अपने आप को एक्सप्रेस करके नीचे तक शो हो जाएंगे। नॉर्दर्न और सॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में एक माइनर सा डिफरेंस है कि इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ हम फॉर्मेल्डिहाइड को यूज़ कर रहे हैं, उसमें सिर्फ हम नॉर्मल एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ कर रहे थे। अब इस एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर आरएनए को जो हमने लोड कर दिया है, अब उस जेल को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक पेट्री डिश के अंदर, जिसके के अंदर हमने ट्रांसफ़र बफर फिल कर रखा है, एक स्पॉन्ज रख रखा है। स्पॉन्ज किस लिए रख रखा है, जो कि एग्रोस जेल को एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करे, और उस जेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन रख दी हमने। हमारी मेम्ब्रेन यहाँ पर सेम हम वही सेलुलोज या फिर नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हमें पता है कि डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, वो छोटे छोटे सेगमेंट से या छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर नायलॉन या फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को ही यूज़ करते हैं। अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर हम बहुत सारे फ़िल्टर पेपर रख देते हैं, और फ़िल्टर पेपर के ऊपर हम एक वेट रख देते हैं। वेट हम इसलिए रखते हैं ताकि ये अपने जगह से हिले डुले नहीं, और इसके ऊपर एक प्रेशर बना रहेगा, तो जो इसके अंदर हमने ट्रांसफ़र बफर फिल किया है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही मूव करेगा वो जेल से होता हुआ मेम्ब्रेन पर पहुंच जाता है। और जैसे ही ये सारे के सारे जो फ़िल्टर पेपर हैं वो वेट हो जाते हैं, तो हम इसमें से क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को सेपरेट कर लेते हैं। अब इस मेम्ब्रेन जो कि हमारी नायलॉन मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, सेम एज इट इज़ मे बी वो रिज़ल्ट शो कर सकती है जो कि एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले जेल में शो हुआ था, क्योंकि अभी तक इसको हमने कोई अदर ट्रीटमेंट नहीं दिया है। तो यहाँ भी क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहे हैं। अब इस मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, हम फिक्स कर देंगे, अल्ट्रा वायलेट लाइट देंगे या फिर इसको हम हीट दे सकते हैं। दोनों हमें नहीं देनी है, दोनों में से या तो हम अल्ट्रा वायलेट यूज़ करेंगे या फिर हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। ये करने के बाद हम एक दोबारा से पेट्री डिश लेंगे। इस पेट्री डिश के अंदर हम एक प्रॉब सॉल्यूशन डालेंगे। प्रॉब सॉल्यूशन क्या था, प्रॉब सॉल्यूशन मैं लास्ट क्लास में भी तुम्हें बता चुकी हूँ। स्मॉल ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के डिटेक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर जो कि हमने आरएनए आइसोलेट किया था उसकी जो सीक्वेंस थी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्रेजेंट होती है। इन प्रॉब्स को हम क्या कर सकते हैं, मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं, प्लस लैब्स में भी इनको प्रिपेयर करा जा सकता है कि हमें जो डिज़ायर्ड आरएनए थे उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स तैयार करनी थी। और इस नायलॉन मेम्ब्रेन को भी इस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं। अब क्या होगा कि ये जो नायलॉन मेम्ब्रेन और प्रॉब सॉल्यूशन है, इस नायलॉन मेम्ब्रेन के अंदर जो आरएनए सेपरेट हुए हैं उन आरएनए के अंदर जब इस प्रॉब की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड उसको मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, उसके साथ बाइंड होना शुरू कर देगा। सेम ये प्रोसीजर भी उसी टाइप से रेडियो बायोग्राफी या फिर फ्लोरेसेंस मेथड दोनों से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब इसके ऊपर रेडियो लेबल्ड हुआ तब क्या हुआ, ये सपोज करो कि एक आरएनए था, आरएनए ने अपने आप को यहाँ पर एक्सप्रेस करा, इसके ऊपर जैसे ही प्रॉब का सॉल्यूशन डाला गया तो इसको जैसे ही अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिला ये इसके साथ जाकर बाइंड हो गया, और ये क्या हमें मिल गया ये हमारा डिज़ायर जीन है जिसको कि हमें आइसोलेट करना था, या फिर हमें हमारा ट्यूमर का पॉइंट मिल गया कि यहाँ से ट्यूमर बनना स्टार्ट हो रही है।
मे भी कई बार क्या होते हैं कि प्रॉब को जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो कोई भी और जीएनए जिसकी डिज़ायरेबल जीएनए हमें चाहिएगा उसको अपना स्ट्रैंड नहीं मिल पाता है, तो यानी यहाँ पर किसी टाइप का कोई जीन एक्सप्रेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर प्रॉब तभी जाकर जुड़ेगा तब जीन अपना कंप्लीट एक्सप्रेशन कर पाता है, इसीलिए इसको नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के साथ साथ जीन एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। ओके।